आपका पार्टीशन हुआ था ना जमीन? हाँ, दोनों डिफेंडेंट नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2। अपिलार्थी गण आपस में पिता पुत्र हैं। जी लॉर्ड। हाँ, आपने रिलीफ मांगा है कि ये जो सेल डीड है अपिलार्थी गण के पक्ष में उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। इस तरीके से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संपत्ति पहले बेच दीजिए, उसके बाद में फिर झगड़ा करिए। लॉर्डशिप एनेक्जर P5 पेज नंबर 37 लॉर्डशिप। इसमें लॉर्डशिप सिविल कोर्ट ने हमारे पक्ष में 3912 अलाउ किया था, जिसको फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने मिसलेनियस अपील में वेकेट कर दिया। क्या कह के वेकेट किया? लॉर्डशिप ये आपका पार्टीशन हुआ था ना जमीन? हाँ, दोनों डिफेंडेंट नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ये फैमिली मेंबर हैं लोग। पैरा 11 पढ़िएगा, वही पैरा 11 पढ़िएगा। एमपीयू ना डॉक्टर। अपिलार्थी गण आपस में पिता पुत्र हैं। जी लॉर्डशिप। अपिलार्थी गण आपस में पिता पुत्र हैं तथा वादग्रस्त भूमियां अपिलार्थी क्रमांक 2 की स्वार्जित भूमियां हैं। विक्रय विलय की वैधता एवं वादग्रस्त भूमियों के अर्जन संबंधी स्थिति बिना स्पष्ट हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी आबलिक आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन स्थगन आदेश जारी किया गया है। वादग्रस्त भूमियों पर अपिलार्थीगण का स्वत्व स्वामित्व एवं कब्जा पूर्व से स्थापित रहा है तथा अपिलार्थी क्रमांक 1 के द्वारा क्रय किए जाने के पश्चात क्रयशुदा रकबे पर अपिलार्थी क्रमांक 1 का स्वामित्व एवं कब्जा है। ऐसी दशा में प्रथमदर्शी इस सुविधा का संतुलन एवं पूर्ण क्षति तीनों स्वत्ववादी आवेदक पक्ष में न होकर अपिलार्थी गण के पक्ष में थे, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक सिद्धांतों एवं विधिक उदाहरण। इतना इसी को क्लैरिफाई कर दीजिए। जब सेल डीड हो गई, कब्जा दे दिया, तो फिर इंजंक्शन किस बात का? लॉर्डशिप इसमें एनेक्जर P1 जो है पार्टीशन, ये वो तो बात की बात है। जिन खसरा नंबर अपिलार्थियों का प्रश्न है, जी, अपिलार्थी के पक्ष में सेल डीड हो गई, उनको कब्जा ये तो साक्ष्य का प्रश्न होगा लॉर्डशिप की ये स्वार्जित संपत्ति है कि नहीं है। जी, साक्ष्य का विषय ये होगा कि अगर आपने बिगर प्रॉपर बंटवारे की बंटवा दी तो क्या खरीदार उसमें बंटवारा करने के लिए सक्षम है और कि नहीं? इंजंक्शन कैसे मिल जाएगा वंस यू हैव सोल्ड? हैव यू चैलेंज्ड इसमें मिस्टर बैशिन, हैव यू चैलेंज्ड दिस सेल डीड? जी लॉर्डशिप, उसको बताइए, ये दावा बताइए। दावा एनेक्जर P1 है, P2 है लॉर्डशिप। P2 पढ़िएगा प्लीज। दावा वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा। हाँ, आपने रिलीफ मांगा है कि ये जो सेल डीड है अपिलार्थी गण के पक्ष में उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। इस तरीके से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संपत्ति पहले बेच दीजिए, उसके बाद में फिर झगड़ा करिए। ये रिलीफ सहायता पेज नंबर 20 में वकील साहब पहले वैल्यूएशन होता है उसका। जी, यू आर पार्टी टू द सेल डीड, उसका मूल्यांकन होगा, उसके ऊपर कोर्ट फीस होगी। ऐसे थोड़ा ना रिलीफ मांग लिया जाएगा। तो इसीलिए आपने बड़ा क्लेवरली सूट ड्राफ्ट किया। ऊपर कहा नहीं, जो टाइटल में लिखते आप दावा वास्ते विक्रय पत्र दिनांक इतने इतने को शून्य घोषित किए जाने बाबत एवं स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा, जब आपने बेच दिया लॉ उसमें भी सेटल्ड है, पोजीशन वापस नहीं मांगेंगे तो दावा चलेगा नहीं। लॉर्डशिप इसमें रिलीफ हमें मांगा है लॉर्डशिप। रिलीफ ऐसे बिगर बिगर उसके कोर्ट फीस के थोड़ा मिल जाता है रिलीफ। Admittedly, you were party to the sale deed. If that sale deed was made and if you are seeking cancellation of that sale deed, you are required to pay the relevant court fees as per the valuation. पूरी क्या सिविल लॉ पढ़ाना पड़ेगी आप लोगों को? फिर क्या करना है? लॉर्डशिप इसमें हम कुछ नहीं, इसको लिखिएगा पिटिशनर ड्यूरिंग द पेंडेंसी लॉर्डशिप सिविल सूट। तो अगर ये पेज एनेक्जर P7 देखें लॉर्डशिप, इसमें नामांतरण के लिए तहसीलदार ने नॉट कंसर्न लिखिएगा। पिटिशनर has plaintiff has filed this petition being aggrieved of the order dated 2/7/2024 passed by learned third district judge Devsar district Singrauli. Next paragraph. Brief facts of the case are that plaintiff Ram Sagar Gurjar had filed a suit for declaration and
injunction, full stop, in this suit registered as RCS 162A/2023 Ram Sagar Gurjar versus Ram Gopal Gurjar, white order dated 28/12/2023, learned First Civil Judge Junior Division Devsar granted injunction in favor of the plaintiff on an application under Order 39, Rule 1 and 2 CPC. Next pair. Petitioner's contention is that when defendants Ram Gopal Gurjar and another filed miscellaneous appeal number 3 of 2024, then London Additional District Judge Devsar vacated that interim order. Full stop. Next pair. It is submitted that this interim order should have been allowed to continue. Next pair. On going through the impugned order, when attention of Shri Vash is drawn towards para 11 पढ़ रहे थे ना, जी लॉर्डशिप, para 11 of the judgment passed by the learned district and session judge, लॉर्डशिप then इसमें it is evident that in para 11 it has come on record that the suit property was purchased by the appellants before the learned lower appellate court. Full stop. They had obtained after purchasing the property, they were not only the owners but were also possessing the said property, and therefore all the three limbs for grant of injunction, namely prima facie case, balance of convenience and irreparable damage, were not in favor of the plaintiff. Full stop. Next pair. When this court asked learned counsel for the appeal petitioner to show from record that any relief for cancellation of the sale deed has been sought, then he fairly submits that though this relief is sought, but on interrogation admits that no court fees has been paid for the aforesaid relief. Full stop. In view of such facts, once the plaintiff had already sold the property, then no injunction could have been granted in his favor, and therefore the learned lower appellate court has passed just and correct order appreciating the true and correct facts of the case, which does not call for interference in the supervisory jurisdiction of the लॉर्डशिप इसमें सिविल जज के निर्णय में पैरा नंबर 8 में आया है कि पैतृक संपत्तियां हैं ये सब। चलिए रहिए होगी पहले। इसीलिए तो आपसे पूछा था कि सेल डीड नल एंड वाइड कराने के लिए आपने लगाया दावा कि नहीं लगाया। जी बताइए।